नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि इस मकान को इस वक्त चारों तरफ लैंडस्लाइड ने अपनी गिरफ्त में लिया है। यहाँ से भी हम तुरंत वीडियो शूट करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से भी ये मकान जो है इस स्लाइडिंग के इस गिरफ्त में आया है। यहाँ से भी ये जगह निकल रही है। हम ये आप देख सकते हैं, ये जगह ये देखें किस तरह से जगह निकली है। ये देखें, बस भागो, सारे लोग भागो, निकलो 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 निकलो, फटाफट निकलो। मुझ तक मैं अमजद जावेद सोशल एक्टिविस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ इस वक्त पंचायत मुलास में वार्ड नंबर 5 के मोखा के मुकाम पर एक लैंड स्लाइड हुई है। ज़मीन की काफ़ी ज़मीन खिसकने से जो है हमारे रफ़ीक साहब के घर को लैंड स्लाइड ने अपनी जद में लिया है। तो इनका घर जो है सुनने में आया है। मैं अभी वहाँ गया नहीं, वहाँ पे मुकामी लोग सारे वहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ से फ़िलहाल देख रहे हैं। ये मंजर जो हम देख रहे हैं, इस मंजर से ये पता चल रहा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर मकान दिखाएं, मकान कहाँ पे है। जो ये यहाँ से हम देख रहे हैं, मायना कर रहे हैं इस जगह का, और ये जगह जो है बिल्कुल मकान की डायरेक्शन में ये जगह जो है धंस के आ रही है। लगातार अभी भी ये जगह बारिश थोड़ा सा इस वक्त रुकी है। तो बारिश रुकने के कारण से यहाँ मुकामी लोगों का कहना है कि ये जगह थोड़ा सा रुकी है, वरना ये लगातार जो है ये ज़मीन धंस रही है, बह रही है। और इस ज़मीन के बहने से जो ये मकान है रफ़ीक साहब का, हमारे रफ़ीक साहब जो हैं ये पेशे से लेबर हैं और इनका 2 से 3 बार इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हम इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ शाना बशाना इनके साथ हैं। इनको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत परेशानी आने नहीं देंगे। गांव के सारे लोग ऊपर इनके घर पे जमा है, दूर ही हैं लोग जमा सारे। और साथ ही साथ इनके शेल्टर के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। दूसरे घर पे हम इनको अब शिफ्ट करवाने वाले हैं, सामान वहाँ से घर से निकालने वाले हैं। और साथ ही साथ इनके माल मवेशी को भी वहाँ से शिफ्ट करेंगे। उनके शेल्टर के लिए भी हमने बंदोबस्त कर लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि अब हम सारे लोग ऊपर स्पॉट पे जाएंगे। ये एरिया लगातार यहाँ से निकल रहा है। अब ये ऑन दी कैमरा हमारा आने का यही मकसद है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में पहुँचाएं कि ये शख्स जो है ये पेशे से मजदूर है। और साथ ही साथ हेल्थ कंडीशन अगर देखें तो ये हार्ट पेशेंट है, हार्ट की दवाई ले रहा है लगातार। इनका हार्ट का 2-3 बार ऑपरेशन भी हुआ है, तो ये सख्त मुश्किल में है। और मैं यहाँ से तमाम लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के काम आए। यहाँ सारे गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं इसको यहाँ से निकालने के लिए। और दूसरे घर में हम इनको शेल्टर दे रहे हैं। दूसरे घर में माल मवेशी भी और यहाँ जितने भी लोग हैं इस घर में रह रहे हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दूसरे घर में रह। मोहम्मद का घर है, मोहम्मद रफीक सन अब्दुल्ला, तो बहुत गरीब है। उसका मकान जो जा रहा है और काफ़ी स्लाइड आ गई है। अब हम इसका सामान वगैरह निकालने के लिए आए हैं। तो गाँव के पूरे भाई सब माल मवेशी हम निकाल रहे हैं, सामान वगैरह भी निकालने। अरे रफ़ीक साहब का घर जो है खतरे में है, नीचे से भी स्लाइडिंग है। अभी लोग देख के आए, ऊपर से भी ये जगह सारी निकल रही है। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं। एक किस्म का एक टेंशन का माहौल बन गया है यहाँ। अब इसको यहाँ से हम निकाल गाड़ी में, गाँव के लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको। अब दूसरे घर में इनको शेल्टर के लिए हम ले जा रहे हैं। यहाँ से बच्चों को भी, पूरी फैमिली को और माल मवेशी को भी यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा ना कहते। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इस घर से हमने सामान निकालने की भी बराबर कोशिश की है। यहाँ पे नौजवान लड़कों को हमने लगाया है, ये सामान निकाल के घर को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। और है सामान अंदर, रहने दो, बस करो, निकलो अब, निकलो, रहने दो, बाकी को रहने दो, बाकी सामान को रहने दो, निकलो जल्दी। देख रहे होंगे ये ज़मीन जो है मकान नीचे है, मकान से ऊपर आए हैं। ये ज़मीन जो है यहाँ से धंस रही है। ये देख सकते हैं गाँव के सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एक किस्म का अफरा तफरी का माहौल बना है, क्योंकि अगर ये एरिया यहाँ से निकलता है तो हमारी नीचे बहुत बड़ी बस्ती है जिसको नुकसान हो सकता है। तो बताते चलूँ कि ये अभी हम आपको ये स्लाइड जो दिखा रहे हैं, इस तरफ कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए। ये सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर के ऊपर ये जो मकान की बात अभी हमने की, जहाँ से हमने ये लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, इस मकान को खाली करने की कोशिश की। वहाँ से माल मवेशी को भी हमने बाहर निकाला, दूसरे घर में शेल्टर दिया। और साथ ही साथ वहाँ की सारी फैमिली को हमने दूसरे घर में शिफ्ट किया है। अब हमने यहाँ ज़मीन को देख रहे थे, मायना कर रहे थे। हमें 50 मीटर ऊपर आके हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये जो स्लाइड है यहाँ से ज़मीन निकल रही है। यहाँ से ये निकलने की वजह से ये सारी ज़मीन जो है यहाँ से नीचे धंस रही है। अब इधर से ऊपर कोई पता नहीं है, यहाँ से ऊपर हम बेर नहीं कि यहाँ से ऊपर भी क्या हाल है। इस तरफ बस्ती है, यहाँ लगभग 8 से 10 घर यहाँ पे रिहाइश है, 8 से 10 परिवार यहाँ पे रहते हैं। वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं इस तरफ, वो भी एक किस्म की टेंशन में है, वो भी एक किस्म के मुसीबत दर हो गए हैं इस कुदरती आफत से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लगातार हो रही है। बारिश रुकने का कोई भी सूरत हाल नहीं है। रात से ही लगातार बारिश जो है 2 दिन से, जैसे आपको बताया कि आप सब देख रहे हैं कि हो रही है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बेबस और लाचार हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से ऊपर जाके भी देखने की, अगर यहाँ से ऊपर भी एरिया कहीं ना कहीं से खिसक रहा हो तो हम यहाँ इन घरों को भी खाली करवाने की कोशिश करेंगे। तो
मैं गुजारिश करूंगा तमाम अपने साथियों से, जितने भी सोशल वर्कर लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम लोग हैं, वो अपने गाँव में, अपने नज़दीकी अड़ोस पड़ोस में खबरगिरी करें। अब बाकी लोगों की भी, जितने भी लोग इस मुसीबत जद में आए हैं, इस कुदरती आफत के शिकार हैं, उनकी मदद करें, बाहर निकलें, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में हम मेरे घर पे भी, हमारे घर के नज़दीक भी स्लाइडिंग हुआ है, डंगे गिरे हैं, 2 से 3 डंगे मकान के इर्द गिर्द अराउंड गिरे हैं, लेकिन माइनर है, मेजर नहीं है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो उस नुकसान को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, ये नुकसान जो है बहुत भारी नुकसान था। यहाँ पे मैं लगभग 2 या 3 किलोमीटर का सफर करके पहुंचा हूँ, और यहाँ गाँव के मुकामी लोग जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ यूनाइट होकर रह रहे हैं, एक साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से मैं बाकी गाँव के भी तमाम लोगों को कहूँगा कि गाँव में यूनाइट होकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, और साथ ही साथ इस तेज़ बारिश में, इस सख्त खराब मौसम में हमें ये बखूबी मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाँव की ओर नहीं आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स यहाँ नहीं आ सकता है खबरगिरी के लिए, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक जो भी गाँव में नुकसान हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करें। सामाजिक कार्यक्रम जितने भी मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बाहर निकले और लोगों की मदद करें, जहाँ जहाँ भी नुकसान हो रहा है, लोगों को घरों से बाहर निकालें और उनको कहीं शेल्टर दें। शुक्रिया। बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जिस मकान में रफीक का मकान था, उससे ऊपर 50 मीटर ऊपर आकर ये ज़मीन धस रही है। इसके मकान के ऊपर आगे भी ज़मीन धस गई है, और पीछे से भी ज़मीन धस गई है, आगे से ज़्यादा हो गई है। तो पीछे भी हमने इसका मायना दिया पूरे ज़मीन का, कि ये ज़मीन जो है मकान के पीछे भी धस गई है। तो इससे ऊपर बस्ती जो है, अभी हम वहाँ गए नहीं, अब अगर वहाँ ऊपर से और ज़्यादा धसी होगी, उनको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे।